मानस के सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई। आप लोग इस चौपाई को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना। क्या चौपाई? सीप की चाप सकै की मीतासु, बड़ा रखवार रमापति जासु। कहने का तात्पर्य भाव, जिसके रक्षा स्वयं त्रैलोकीनाथ कर रहे हो, पूरा संसार मिलकर के उसका बिगाड़ नहीं कर सकता, जिसके रक्षा नारायण कर रहे हो। आप लोग मृगुणी तुष्टि पढ़े होंगे, पढ़े हो? कौन कौन पढ़े हो मृगुणी तुष्टि? नहीं पढ़े हो? उसमें एक बड़ा सुंदर भाव आता है, सहस्त्र जो जानाटे शुभाव जवाना, मृगुणी डाकीला प्रभु रख नारायण, अति आर तोरे जे हूँ मृगुणी डाकीला, थरहर होइण जे बैकुंठ कंपीला। एक मृगुणी थी, चारों ओर से व्याकुल थी। एक और बहलिया शिकार बनाने के लिए धनुष बाण लेके खड़ा हुआ था, एक और आग जलाया हुआ था, एक और सिंह था। मृगुणी देखती है चारों ओर से संकट। उस समय मृगुणी गर्भवती थी, व्याकुल होकर के त्रैलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ मणिमा, ब्रह्मांडनाथ मणिमा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रार्थना करने लगे। आकाश मार्ग से घोर बारिश होने लगे, अग्नि शांत हो गया, गाज गिरे, वह बहलिया मर गए जो मारने के लिए खड़े थे। और वो गर्भवती मृगुणी भगवान जगन्नाथ जी की स्मरण करते हुए नाचते कूदते हुए पुनः वनगमन करती है। तो भगवान उस मृग के भी रक्षा किए थे, उस मृगुणी की भी रक्षा किए थे। बड़ा सुंदर स्तुति है मृगुणी स्तुति। तो उड़िया का में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। कहने का तात्पर्य, जिसका कोई नहीं उसके जगन्नाथ। जगन्नाथ के होते हुए संसार में कोई अनाथ नहीं हो सकते। और नारद जी के ऊपर तो जगन्नाथ जी का अहेतुकी कृपा था, नारायण जी की कृपा था। और जिसके ऊपर नारायण की कृपा है, पूरा संसार मिलकर उसका बिगाड़ नहीं कर सकता। सीप की चाप सकै कि में तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। हजार कौरव खड़े हो जाए सामने में, यदि सामने में नारायण खड़े हैं तो जीतेगा वही जिसके आगे में नारायण है। क्योंकि जिसके आगे में नारायण है वो कभी पराजित नहीं हो सकता।